Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4B क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। Calculate the LCM of the following numbers by method of division. डिवीजन के मेथड से इसका एलसीएम मालूम करना है। डिवीजन के मेथड से एलसीएम मालूम करने का तरीका क्या है कि इन दोनों को इधर रख के छोटे प्राइम नंबर पर तकसीम करना शुरू कर देते हैं। छोटा प्राइम नंबर 2 है तो 2 पर तकसीम, जो हिस्सा 2 पर तकसीम हो जाएगा उसे हम कर लेंगे, जो नहीं होगा उसको साथ लिख लेंगे। जैसे ये 25 टू द 50 होता है तो ये हो गया, और ये नहीं हुआ तो इसको हम साथ ले लेंगे, इधर साथ नीचे लेते आएंगे। अब ये 2 पे तकसीम नहीं हो रहा तो 3 पे करेंगे इसको। 3 पे जो हो जाता है 15 3 45, तो ये हो गया 3 पे। उसके बाद ये 25 नहीं होता तो उसको साथ ही ले आए। उसके बाद फिर ये 3 पे किया, डिवाइड 5 आ गया, फिर ये डिवाइड नहीं हुआ तो इसको साथ ही ले आए। अब ये 5 पे डिवाइड किया तो दोनों ही हो जाएंगे। 5 1 तो 5, 5 5 25, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 5 पे ही डिवाइड होगा। 1 डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 लिख लिया, उसके बाद 5 डिवाइड होगा तो 5 का ये लिख लिया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 5 जा 450, तो यही इसका एलसीएम आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, इसको कर लेते हैं। इसका क्या है, तो इनके एलसीएम मालूम, इनको इधर रखा, इसी तरह इसको डिवाइड करके इसके प्राइम फैक्टर, ये जो डिवाइड हो रहे हैं उनको कर लिया, और जो नहीं हो रहे जैसे ये 21 डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको साथ ही लिखते गए। ठीक है, आगे इसी तरह सारे प्राइम फैक्टर मालूम कर दिए, और ये प्राइम फैक्टर लिख दिए इधर। तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा 168, ये इसका एलसीएम आ गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर भी 3, हमने एलसीएम ही फाइंड करना है, तो इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ये काफी सारे नंबर हैं, तो इसी तरह ही इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये डिवाइड किया 2 पे करते रहे, फिर 2 पे चला जाएगा, डिवाइड करते रहे 2 पे। अब ये 2 पे नहीं हो रहा तो 3 पे डिवाइड करना शुरू कर देंगे। जो डिवाइड हो जाएंगे उनको कर लेंगे, और जो नहीं होंगे उनको साथ लेते आएंगे। 3 पे डिवाइड किया, 3 ये 1 नहीं हुआ तो ऐसे लिख दिया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ तो वैसे लिख दिया। 3 1 जा 3। अब 5 पे डिवाइड किया तो ये 1 भी नहीं होता, वो ये 1 भी नहीं होता, ये 5 1 जा 5 आ गया, 5 1 जा 5 आ गया, ये 1 डिवाइड नहीं होता तो ऐसे आ गया। ये इसके सारे प्राइम फैक्टर आ गए, तो इसको इधर लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा 240, तो ये 240 ही इसका एलसीएम आ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, इन नंबरों का हमने एलसीएम मालूम करना है। इन नंबरों को इधर प्लेस किया और 2 पर तकसीम करते रहे। जो 2 पर तकसीम होते गए उनको करते गए, और जो नहीं हुए उनको ऐसे ही लिखते गए। जैसे ये 27 जो है वो 2 पे तकसीम नहीं हुआ तो हमने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पर भी इसी तरह किया, 2 पे तकसीम करते गए, जितने ये 18 तकसीम हो गया, 24 भी तकसीम हो गया, जितने नंबर
2 पे तकसीम होते जाएंगे, उतनी देर तक हम छोड़ेंगे नहीं 2 पर तकसीम करना। ये 2 पर फिर तकसीम किया, यहाँ 12 हो जाता है, फिर किया तो ये 6 हो जाता है। इसलिए अब 2 पे कोई तकसीम होने वाला इनसाइडर है नहीं, तो अब हम इनको 3 पे तकसीम करेंगे। 3 पे तकसीम किया, ये तकरीबन सारे ही 3 पे तकसीम हो गए, फिर 3 पे किया, फिर 3 पे किया, तो ये वाले जो तकसीम ये 1 बच गया था, 1 को 3 1 3 हो गया, और बाकी वैसे ही आ गए 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 3 96, 93, 96 3 288, 288 3 864। यही इसका एलसीएम आ गया। तो यही इसका आंसर था। आगे हम पार्ट नंबर अब चौथा सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल में क्या करना है, ये हमने इसका फाइंड करना, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। इसको अभी एलसीएम ही मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने के लिए ये इसके प्राइम फैक्टर मालूम कर लिए और ये यहाँ पर लिख दिए। 2 to the 4, 4 3 12, 12 5 60, 65 300। तो ये हमारा मालूम हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4B का। इस क्वेश्चन में हमने 200 से 500 के दरमियान में ऐसा लोएस्ट नंबर मालूम करना है जिसको अगर इन नंबरों पे डिवाइड किया जाए 8, 10, 12 और 13 पर, तो रिमाइंडर 3। तो इसके लिए हम इसके मल्टीपल ले लेंगे। इसके हम 8, 10 और 12 के मल्टीपल ले लेंगे। तो मल्टीपल हम ऐसे लेंगे जो 200 से ऊपर होंगे, 200 और 500 के दरमियान वाले मल्टीपल हम लेंगे, छोटे मल्टीपल नहीं लेंगे, क्योंकि उसने इधर लिखा हुआ है कि तो बिटवीन 200 और 500 के ऐसा नंबर हो। तो सबसे पहले हम 8 के मल्टीपल ले लेंगे। तो आपको पता है उस 200 के ऊपर हमने लेने हैं, तो 8 25 200 होते हैं। तो हम शुरू कर देते हैं 8 के मल्टीपल लेने। तो 8 200 आ गया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 208 आ गया। आगे इसी तरह ही मल्टीप्लाई करते गए। तो अब 10 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है, और आगे भी इसी तरह मल्टीप्लाई करते गए। और 12 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करें तो 204 आता है। इसी तरह 18 से करें 216 आता है। इसी तरह आगे करते गए और 500 तक हमने चले गए। अब 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें 210 आता है। इसी तरह बाकियों से करते गए और इसका एलसीएम देख लिया, और सारों में 240 कॉमन है तो वो हमने ले लिया। लेकिन वो हमारा नंबर नहीं है 240, हमारा नंबर 240 और 500 के दरमियान कहीं है। तो अब हम चेक करेंगे, इसमें से कोई नंबर ले लेंगे। 8 फर्ज के पहला नंबर 8 लेते हैं, 8 पे तकसीम करके देखते हैं। 241 को तकसीम किया तो रिमाइंडर 1 आ गया। 245 को तकसीम करके देखते हैं तो रिमाइंडर 2 आ गया। 243 को तकसीम करके देखते हैं, रिमाइंडर 3 आ गया है। 243 हमारा नंबर है, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, यही हमारा आंसर भी है। तो अब हम बाकी नंबरों पर 10, 12 और 30 पर तकसीम करके देखते हैं भला रिमाइंडर 3 है। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप कर देंगे तो चेक करने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आ गया है, ये देखें, ये हमारा 3 रिमाइंडर आ गया है। जिसको भी हमने 30 को किया, 8 को किया, तो हमारा रिमाइंडर आ गया है। मुझे बताना है आपने ये वीडियो कैसी लगी आपको, और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर रहा है। That's all.